नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। चिमनगंज थाना क्षेत्र के ब्रिजनगर में रहने वाले मैजिक चालक की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि ईश्वर वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी ब्रिजनगर आगर रोड का रहने वाला है, जिनकी 2 दिन से तबियत खराब थी। उपचार के दौरान म्यूजिक चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में मर्ज कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। जी बताइए, वैसे मौत हुई क्या कारण रहा, कहाँ पर हुई, क्या हुआ? ये घर पे अकेले थे। परसों रात से तबीयत खराब थी उनकी, उल्टी कर रहे थे रात भर। तो घर वालों ने सुबह बोल के चले गए कि अस्पताल चले जाओ। फिर सर सब काम पे चले गए। उसके बाद 4 बजे खबर आई तो हम यहाँ पे आ गए, शांत हो गए। क्या नाम है इनका पूरा? ईश्वर वर्मा। कहाँ के निवासी? हम बीरेजनगर आगर रोड उज्जैन बापू नगर के पास में बीरेजनगर। क्या उम्र होगी इनकी? 35 साल। क्या काम करते थे? ये ड्राइवर थे, 2 नंबर मैजिक चलाते थे। आपका पूरा नाम? संजीव वर्मा। भारत जोड़ो यात्रा की छुट्टी के बाद गुरुवार को सुबह 6 बजे सुराघनगर से निकलकर 6 किलोमीटर दूर पहले पड़ाव डाबला गांव के चाय की दुकान पर रुके सभी यात्री ने चाय नाश्ता किया। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 8 किलोमीटर दूर नजरपुर गांव में भोजन खाना पीना करा। इसके बाद 8 किलोमीटर चलने पर रूपा खेड़ी पर नुक्कड़ सभा होगी। यहां से 6 किलोमीटर दूरी पर गांव झालर में रात्रि विश्राम करेंगे। यह जानकारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल पटेल द्वारा दी गई है। राहुल गांधी की यात्रा बुधवार को सुबासरा गांव पर रुकी हुई थी। राहुल गांधी भारत यात्री और कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि कुछ राहुल गांधी की गुजरात जाने की बात करते रहे, वहीं कुछ लोग कहते रहे कि गांधी गुरु शांतिवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित कैंपस में ही है। वहां आम सभा के बाद कंटेनर में ही गए थे। बुधवार को पूरा दिन वहीं रुके कांग्रेस के नेता और शायद ही अलग अलग बातें करते रहे। 1 दिसंबर को यात्रा का दिन उज्जैन भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन में ही आज यात्रा 1 दिसंबर को फिर से शुरू हुई। अब तक की यात्रा 36 जिलों में जा चुकी है। यह यात्रा का समापन श्रीनगर में होगा। अभी यात्रा को 1300 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय की है। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा 7 दिन में 240 किलोमीटर की लगभग दूरी तय कर चुकी है। उज्जैन के सुबासा गांव में तय किया गया बदलाव के चलते 30 को उज्जैन पहुंचने वाली यात्रा 1 दिन पहले 29 नवंबर को ही पहुंच गई थी। जी बताइए, आपकी क्या उम्र है और आप कितने किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं राहुल गांधी जी के साथ, और क्या महसूस कर रहे हैं? हम कन्याकुमारी से, मैं जेबा झारखंड के जमशेदपुर से कन्याकुमारी से गांधी मंडपम से चल रहे हैं और अभी तक हम 2200 प्लस चल चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, और ये हमारा 7th स्टेट है। और हम ये बदलाव महसूस कर रहे हैं कि ये यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जन सैलाब का रूप ले चुकी है। भाजपा सरकार जो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती थी, आज देश के हर कोने में हम जहां से गुजर रहे हैं वहां के बच्चे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, और राहुल गांधी देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, ये नारे लगा रहा है। जेबा खान। सर बताइए, राहुल गांधी जी के साथ कब से चल रहे हैं और कितना किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं, और क्या आप ऐसे कर रहे हैं? हम लोग तो इंदौर से चल रहे हैं और राहुल गांधी जी की इस यात्रा के प्रति जनता का अपार स्नेह, अपार प्रेम मिल रहा है। लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं, जगह जगह से लोग आए हैं। सबसे मैं मिला हूँ बहुत सारे क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से। आज देश में जो नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है, जो जहर फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके खिलाफ जो है एक ये प्रेम की अजस्र धारा है, एक नदी है निरंतर जो बह रही है। और राहुल गांधी जी एक देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनके पीछे पूरा देश है, उनके पीछे एक प्रेम का सागर है। नफरत हार रही है, भाजपा ही कुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है। आने वाले समय में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा, क्या आप मानते हैं? बदलाव आ चुका है। राहुल जी की पदयात्रा पर निकलने से मोहन भागवत बयान दे रहे हैं कि जाति छोड़ो। मोहन भागवत जो है मस्जिद में जा रहे हैं, जो गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि अब प्रेम की भाषा बोलो। ये परिवर्तन छोटा परिवर्तन है क्या? जो लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक जहर उगलते थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि अब जाति तोड़ो, अब जाति जो है पुराना सिस्टम हो गया है। ये राहुल जी की जीत है, राहुल जी के विचार की जीत है, इस यात्रा की जीत है। मैं भूपेंद्र गुप्ता हूँ, मध्य प्रदेश में प्रभारी हूँ गांधी चौपाल कार्यक्रम। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा कार्तिक मेले के तत्वाधान में स्वर्गीय राम भैया की स्मृति में दंगल का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, अनिल जैन, कालूहेड़ा, अपर आयुक्त आदित्य नागर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। समिति संयोजक भारती विजय चौधरी एवं संरक्षक गब्बर भाटी ने अतिथियों का स्वागत किया। स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल से सम्मान कर किया। इस अवसर पर उज्जैन जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील जैन मौजूद रहे। भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा विगत दिनों जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन के प्राचार्य श्री जितेंद्र मिश्रा द्वारा विद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं पालकगणों व स्टाफ के समक्ष अपने उद्बोधन में बच्चों से एक सवाल पूछा गया कि भारत देश का संविधान किसने लिखा। इस पर सभी बच्चों ने एक आवाज में उत्तर देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में प्राचार्य द्वारा कहा कि देश के संविधान की एक भी पंक्ति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखी है। संपूर्ण संविधान के निर्माता प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन के प्राचार्य द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध देश इस तरह की गलत भ्रांति देश व बच्चों के मध्य फैलाकर भारत के संविधान के साथ साथ विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सीधा सीधा अपमान है, जिससे बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। इस तरह की गलत भ्रांति फैलाकर भारत की जनता को गुमराह किया जाना घोर आपत्तिजनक रहते हैं। साथ ही छात्र छात्राओं के मस्तिष्क के गलत जानकारी देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर प्राचार्य श्री मिश्रा का उक्त बयान न्यायपूर्ण व न्याय संगत नहीं तथा संवैधानिक नहीं है। प्रथम जय भीम, जय संविधान। आपको जैसे कि विदित होगा और व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा काफ़ी वायरल भी हो रहा है वीडियो, रायसेन की घटना है। रायसेन के नवोदय विद्यालय की घटना है ये। वहाँ पर जितेंद्र मिश्रा करके एक टीचर है जो वहाँ जो है वो व्यक्ति बच्चों के, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सैकड़ों बच्चे वहाँ पर प्रार्थना के दौरान खड़े हैं और उन सैकड़ों बच्चों को जो टीचर होकर, टीचर वो होता है जो किसी भी छात्र के भविष्य का निर्माण करता है और उसे सही शिक्षा देता है, लेकिन एक शिक्षक होकर भी उसे इतना ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान किसने लिखा है। वो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि भारत देश का संविधान राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा, जबकि भारत देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, ये दुनिया जानती है। साथ ही साथ वो ये भी शब्दों में ये कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी। तो उसे शर्म आना चाहिए कि इस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहा हो। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के जो गंदी और छोटी और संकीर्ण मानसिकता के जो टीचर है, उस तरह ये जो गलत शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, तो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए उस टीचर को तुरंत जल्दी से जल्दी उसको बर्खास्त किया जाए, प्लस साथ ही साथ उसके ऊपर एफआईआर भी की जाए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेश सोनगरा है। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राजे के निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकरण संस्था द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से एड्स, टीबी सहित अन्य गंभीर बीमारियों का परीक्षण किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन द्वारा चैनल के माध्यमों से जानकारी देते हुए बताया, केंद्रीय जेल उज्जैन की व्यवस्था को देखते हुए एक आश्रम का आभास होता है और स्वास्थ्य शिविर में एड्स, टीबी सहित कई गंभीर बीमारियों का कैदियों का परीक्षण किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से जिला विधिक प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन, स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी श्रीमती सुनीता परमार, जेलर सुनील शर्मा, यशवंत जावत, डिप्टी जेलर सुरेश गोयल, डिप्टी जेलर प्रवीण मालवीय सहित संपूर्ण जेल का स्टाफ मौजूद था और कई बंदियों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार वाणी साहब के निर्देशन में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज ये स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय जेल में जो कैदी भाई हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण का स्क्रीनिंग की जाएगी और विशेष रूप से जो टीबी और HIV पीड़ित जो हैं उनके लिए शिविर आयोजित किया गया है। उन सभी कैदी भाइयों को चिन्हित करके उनकी जांच करके और भविष्य उनके नियमित रूप से उपचार की व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर जो की गई है और उसमें आज मैडम सुनीता परमार जी मैडम उपस्थित हैं। उनकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही है और उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव भी याद दिया है, जिस पर भी हम उसको लागू करेंगे कि केंद्रीय जेल में जितने भी कैदी हैं उनकी नियमित रूप से यहाँ पर जांच की जाएगी और इस जेल को हम ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पर कोई भी कैदी भाई ऐसा ना बचे जिसकी स्क्रीनिंग टीबी और एड्स के संबंध में ना हो सके। मैं सभी को और स्वास्थ्य विभाग की टीम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। उज्जैन पितावर चौक पर आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि यह रैली उज्जैन के निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों द्वारा निकाली गई थी। डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई है और एड्स से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक किया गया है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस हम यहाँ पर सब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। एड्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रसार हो चुकी है, बहुत खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं, हम सभी जानते हैं। तो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैले। जो रोगी हैं एड्स के उनके साथ सही भेदभाव, मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सही लोग उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके करीबी लोग होते हैं, उनके साथ सही से नहीं रहते हैं, उनको दूर रखते हैं, साथ में खाना नहीं खाते। तो सबको समझाना चाहते हैं कि साथ बैठ के खाना खाने से नहीं होता है या साथ बैठने से नहीं होता है, ये फिजिकल होने से होता है या फिर आपके ब्लड में किसी का ब्लड मिक्स हो जाए तो होता है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली हमारी आएगी यहाँ से तो हॉस्पिटल तक, हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है आगे पाटीदार हॉस्पिटल, वहाँ तक जाएगी। उसके बाद फिर हम रोक देंगे। आपका नाम? उज्जैन में इंदौर रोड पर स्थित शनि मंदिर में पुजारियों के शेड्यूल को लेकर मंदिर के पट खुलने में हो रही है लतीफ। दिनांक 1 दिसंबर से मंदिर के पुजारी का परिवर्तन होना था। पुजारियों के आपसी विवाद को लेकर मंदिर पट खुलने में हो रही है देरी, जिससे मंदिर आ रहे श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन कर लौटना पड़ रहा है, लेकिन पुजारी अपनी आड़ पर अड़े हुए हैं। मंदिर के पुजारी शैलेंद्र त्रिवेदी को अपर कलेक्टर आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक पूजा करने का आदेश दिया गया था। इसके पश्चात जानकीदास बैरागी को 1 दिसंबर से पूजा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन पुजारियों के बीच हो रहे विवाद के चलते मंदिर द्वारा अभी तक नहीं खोले गए हैं। शनि मंदिर में पुजारियों ने दी जानकारी। नमस्कार, हम लोग मुंबई से आए हैं। वी आर ऑन स्पिरिचुअल टूर टू उज्जैन और हम लोग को बताया गया यहाँ पे शनि मंदिर है, यहाँ पे किसी को शनि की पीड़ा हो तो यहाँ पे आके दर्शन लेते हैं करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बाहर समझा कि कुछ विवाद चालू है, कुछ ट्रस्ट का या तो कुछ अंदर किसका विवाद चालू है पता नहीं, लेकिन वही भगवान से प्रार्थना है कि विवाद क्लियर हो जाए अंदर का और लोगों को दर्शन वापस शुरू हो जाए पहली तरह से और भगवान के आशीर्वाद सबको ऐसे ही
कृपा दृष्टि बनाई रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं बस। शैलेश काले, हम लोग मुंबई से आए हैं। हाँ, दर्शन करने आए हैं पर ताला लगा है। चलो बाहर से ही दर्शन कर लिए, पर अगर खुला दर्शन मिलता तो बहुत अच्छा लगता, और भी अच्छा लगता। कितने बज रहे हैं और ये अभी तक ताला नहीं खुला हुआ है? टाइम 8:15 हो गया, मुझे लगता है 8, 12, 13 तो हो ही गए हैं। जी 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 जी। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग दिल्ली से आई हुई हूँ मैं। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर अनीता कंसल हूँ। और तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान